Oh, you can speak that. दोस्तों वो कम्बोडिया कंट्री जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ ही साल पहले तक यहाँ पे लोगों को सिर्फ चश्मा पहनने की वजह से भी मार देते थे, वो इतना बड़ा टूरिज्म हब कैसे बनता जा रहा है। और अगर यहाँ के टूरिज्म की ब्रेकडाउन की जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ की नाइट लाइफ इनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में फ़ायदा देती होगी। क्लब्स के बाद जो है वो लड़कियाँ बैठी होंगी स्कर्ट्स में, कुछ छोटे ड्रेसेस में, ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और जब आप अट्रैक्ट हो जाओगे तो वो आपको लेके जाएंगे अंदर। Oh, you let me win. Yes, don't go. Oh, you can speak Thai. Are you Cambodian or are you Thai? दोस्तों किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा तरक्की तब होती है जब वहाँ पे टूरिज्म होता है। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आसपास लोग मेरे ऊपर शायद शाउट भी कर रहे हैं पीछे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी कंट्री नंबर 9 कंबोडिया के कैपिटल फिनोम पेन में मौजूद हूँ, जिसे अगर स्ट्रगलिंग बैंकॉक भी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। दोस्तों वही कंट्री जो कि कुछ साल पहले तक बिल्कुल तबाह हो चुका था, जहाँ के अपने ही जो सो कॉल्ड लीडर था उसने अपने ही लोगों की नस्ल कशी यानी कि जेनोसाइड करना शुरू किया हुआ था, वही कंट्री आज अपनी इकॉनमी का 15 से 20% जो है वो सिर्फ टूरिज्म से कमाता है। और अगर यहाँ के टूरिज्म की ब्रेकडाउन की जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ की नाइट लाइफ इनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में फ़ायदा देती होगी। दोस्तों किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा तरक्की तब होती है जब वहाँ पे टूरिज्म होता है। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आसपास लोग मेरे ऊपर शायद शाउट भी कर रहे हैं पीछे। मैं इस वक्त कम्बोडिया के फिनोम पेन में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको थाईलैंड यानी कि बैंकॉक से रिलेट करते हुए थोड़ा सा इस तरह का बनाया हुआ है कि यहाँ पे भी आपको क्लब्स मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको बार्स मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको मसाज पार्लर्स मिलेंगे। ये कल्चर आपको दुनिया के काफ़ी मुल्कों में देखने को मिलेगा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए खास तौर पे मेल्स और खास तौर पे बड़ी एज के जो मेल्स होते हैं, जो यूरोपियंस अमेरिकन होते हैं, जिनके पास पैसा ही बहुत होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्लब्स के बाहर जो है बहुत सारी लड़कियां बैठी होती हैं जो कि अपने अपने एक अच्छे लिबास में बैठी होती हैं। और वो अट्रैक्ट करती है लोगों को कि लोग जो है वो उस बार के अंदर जाएँ, उस जगह पर जाएँ और वहाँ पर जाके जो है वो ड्रिंक पिएँ, कुछ खाना खाएँ, कुछ इस तरह से एक्टिविटी करें ताकि वो उनके पैसे बन सकें। यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, देखें वो कुछ बना हुआ है आदमी। क्या बना हुआ है? दोस्तों ये जो थाईलैंड की और इसकी जंग चल रही है उसके लिए डोनेशन जमा हो रही है। थाईलैंड और कम्बोडिया की जो जंग हुई है उसके लिए डोनेशन जमा हो रही है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौंतक वॉकिंग स्ट्रीट, अगर मैं सही अनाउंस कर रहा हूँ तो। ये जो इस वक्त का एरिया है ये वैसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया इस वक्त, लेकिन दिन में जो है यहाँ पे बाकायदा ट्रैफिक गुजर रही होती है। शाम के वक्त यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग घूम रहे हैं और साइड पे जो है वो फूड स्टॉल्स हैं और यहाँ के फूड स्टॉल भी बड़े यूनिक से। अभी आपको फूड स्टॉल दिखाऊंगा और उसके परली तरफ जो है वो रिवर साइड है। जी हाँ, वो यहाँ पे जो बहुत बड़ा रिवर है माइकोंग रिवर, जिसके बारे में मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ या नहीं, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में भी इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा।
वो जो रिवर है वो 6 से 7 मुल्कों को जोड़ता है। चाइना से शुरू होता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में जाके वो ख़त्म होता है। दोस्तों ये देखो ये किस तरह के खाने हैं यहाँ पे। ये क्या है क्या? अरे ये तो कोई कीड़े मकोड़े से लग रहे हैं भाई। अगर आप गौर करोगे तो ये आपको कुछ वो उड़ने वाले होते हैं ना जो काट लेते हैं। ये चेक करो। ओए तेरा खाना खराब हो जाए। ये देखो, ये चेक करो भाई साहब, कैसे कैसे खाने आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई साहब खाने पीने के मामले में जो यहाँ के लोग हैं ना वो वैसे ही हैं कि कुछ भी खा लेते हैं। ये भी कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन ये कुछ तो है। ये स्नेल्स हैं भाई साहब। स्नेल्स को जो है वो बहका हल्की आंच पे रखा हुआ है। मेरे जुगत आ रही है मेरे जहन में। दोस्तों ये जो है ये मेंढक है। अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो। मेरे से तो नहीं खाया जाएगा, ना ही मुझे खाना है। और ये पंजे हैं मुर्गी के शायद। ये सी फूड है, ये भी सी फूड है। और ये वही कीड़े मकोड़े। ये क्या है? ये तो बिल्कुल छोटी छोटी सी भाई साहब। अगर आप गौर करें तो ये मेरे ख्याल चूज़े हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से हैं। शायद जो अंडे के अंदर होते हैं वो हैं। ये देखो, ये तो वो है कीड़े मकोड़े। ये भी कुछ है। वो क्या है? क्रोकोडाइल्स। एक्सक्यूज मी, इज दिस क्रोकोडाइल्स? फ्रॉग्स। ओके, ये मेंढक है भाई साहब। आपको यहाँ पे स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग्स आप कर सकते हो। फिर वही खाने अजीब अजीब से। अब जो है मैं बिल्कुल दरिया के पास आ गया हूँ। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे इस तरह के खाने भी मिलेंगे आपको और साथ साथ इस तरह की शॉपिंग वगैरह भी होगी। छोटे छोटे बच्चे मतलब के। और ये गौर करो यहाँ पे किताबें भी हैं भाई साहब। और अगर किताबें देखोगे तो इन्हीं की ज़ुबान में, या ये चाइनीज़ ज़ुबान है। वैसे शायद और भी ज़ुबानें होंगी यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं की ज़ुबान है। और ये बच्चों की डिक्शनरी वगैरह इस तरह की चीज़ें। और सामने जो है वो आपको दरिया नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है आप बोट ले सकते हो जो कि आपको सैर करवाएगी आधे घंटे की, 1 घंटे की, $5 के अंदर। और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है हनुमान। ये अगर गौर करो तो अगर आप फिनोम पेन आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 7-8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कम से कम ये जो 4-5 घंटे हैं ये टाइम है यहाँ पे रिवर साइड पे घूमने का, जहाँ पे आपको इस तरह की रौनक मिलेगी, लोग मिलेंगे, आपको यहाँ पे गाने शाने सुनने को मिलेंगे, लोग आगे डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं तो गुब्बारे बेच रहे हैं। तो मतलब एक बहुत ही यहाँ का कल्चरल और लोकल एक्सपीरियंस आपको 7 से 11 बजे के बाद मिलेगा। उससे पहले तकरीबन कम होता है और उसके बाद भी कम हो जाता है। यहाँ पर अभी तकरीबन 12-1 बजे के बाद तकरीबन बिल्कुल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। ये इस तरह की शिप्स हैं जो कि $5 पर घंटे के हिसाब से आपको घुमाएंगी फिराएंगी। ये है जी वो माइकोंग रिवर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये रिवर जो है वो 6 मुल्कों को जोड़ता है आपस में। चाइना से आ जाता है ये म्यांमार से आ जाता है ये थाईलैंड से आ जाता है लाओस से आ जाता है ये कंबोडिया के बाद फिर निकल जाता है वियतनाम के अंदर। रिवर साइड पे आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप जो है वो एक जगह पे घूमते फिरते रहोगे। पूरी ये लाइन जो है वहाँ से लेके काफ़ी आगे तक जो है रिवर साइड ही है, तो आप घूमते फिरते रहोगे। आपको अजीबोगरीब खाने मिलेंगे, इस तरह के टैटू वाले स्टिकर्स मिलेंगे, छोटी मोटी शॉप्स मिलेंगी कुछ खाने पीने के लिए, स्टिंग लेनी है, बोतल लेनी है, कुछ भी, और लोग मिलेंगे इस तरह चलते फिरते। और रिवर साइड से पीछे की तरफ मतलब कि अगर मैं रिवर साइड पर हूँ तो इसके इस तरफ जो है आपको 4-5 इस तरह की स्ट्रीट्स मिलेंगी जहाँ पे जो है ये आपको क्लब्स, बार्स वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आपको एक ये भी बात बताऊं कि यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी की तादाद बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली, श्रीलंकन, ये सारे जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और इवन कि मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया था लास्ट वीडियो के एंड पे कि यहाँ पे स्कैमिंग वाला भी थोड़ा बहुत कल्चर होता है। जी हाँ, वो भी होता है, जिसकी वजह से मुझे भी लोगों ने काफ़ी रोका था। इवन कि मेरे इंडोनेशिया में जो हॉस्टल था लास्ट कॉन्को हॉस्टल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ से जब मैं आ रहा था तो वहाँ की जो मैनेजर था उसने मुझसे पूछा कि तू कंबोडिया क्या करने जा रहा है। मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ। कहता बस ध्यान रखना वो ज़रा ना हमारे लिए सेफ़ कंट्री नहीं है, बड़े लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और उनके साथ मसले वगैरह होते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, देख लेंगे।
और पाकिस्तान इंडियंस वगैरह होने की वजह से ही आपको यहाँ पे लोकल फूड भी जो है वो आराम से मिल जाएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आपको एक और बात बता दूँ कि कंबोडिया में जो है जो करेंसी चलती है वो है यूएस डॉलर्स। जी हाँ, अगर आपके लिए ये बड़ी हैरानी चीज़ होगी कि वो कंट्री जो कि यूएस से इतना दूर है, मतलब कि एक जगह जगह जिसका यूएस से इतना खास लेना देना ही नहीं है, वहाँ पे यूएस डॉलर्स चलते हैं और यहाँ की एटीएम से भी जो है वही पैसे निकलते हैं। असल में इसकी यहाँ के एटीएम से दोनों तरह करेंसी निकलती हैं, यहाँ की कंबोडियन रियल जिससे ख्मर भी कहा जाता है और यूएस डॉलर्स भी। आपकी मर्जी होती है, आपने जो मर्जी निकलवा लो, लेकिन मशवरा ये है कि आप जब आओ तो यूएस डॉलर्स के एटीएम से नहीं निकलवाना। सुनने में ये आया है, मुझे मेरे दोस्त अरसलान ने भी बताया था कि अक्सर वहाँ से नकली नोट भी निकलते हैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है आपने। दोस्तों अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उन स्ट्रीट्स के ऊपर जहाँ पे जो है क्लब्स हैं, बार्स हैं और इस तरह के लड़कियों को बाहर बिठाया होता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को और वो अपने बार में उनको बुला सके और वहाँ वो जाके ड्रिंक खरीदें तो उनकी थोड़ी सी बिक्री हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे चिकन मिल रहा है, तो यहाँ से वो स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है। और ये एक स्ट्रीट नहीं है और ये एक स्ट्रीट नहीं है, ये एक है, फिर आगे भी है, फिर उस तरफ भी है, फिर उस तरफ भी है। यहाँ पे आपको इस तरह से फिर ये माहौल मिलेगा कि आपको मुख्तलिफ क्लब्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे जितने भी बार्स हैं उन सबके नाम भी ऐसे रखे गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेल्स हैं वो अट्रैक्ट हों। मिसाल के तौर पे अगर मैं सामने देखूँ तो मेरे सामने एक है फेमडम और पीछे एक गुजरा है मैंने देखा पुसी कैट, और उसके साथ साथ आगे एक है सामने मुझे नज़र आ रहा है पार्टी गर्ल। उसके अलावा आगे मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कौन कौन से यहाँ पे जो है वो नाम रखे हुए इन्होंने क्लब्स के। एक पार्टी गर्ल हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो क्या है वाइल्ड ऑर्चिड अमेजिंग वाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्स रूम और साथ साथ जो है लेवल्स। अब ये जो लड़कियाँ यहाँ पर इनका और कोई काम नहीं है, इनका काम सिर्फ यहाँ पे बैठना है और जैसे कोई भी मतलब यहाँ से खास तौर पे यूरोपियंस अमेरिकन या इस तरह के जो गोरे होते हैं वो जब यहाँ से गुजरे तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनको बोलना है प्लीज़ कम इन हियर कुछ तो जाके उनको चिपक जाती हैं कि प्लीज़ इधर आओ तो वो उनको फिर अंदर लेके जाती हैं। जो आदमी होता है वो अपनी ड्रिंक पीता है, लड़की जो होती है वो कहती है मैंने भी ड्रिंक पीनी है, लड़की भी ड्रिंक पीती है, और फ़ायदा किसका होता है? जो बार्स वाले हैं, जो क्लब्स वाले हैं उनके। दोस्तों अब आप पूछोगे कि अगर मैं इसको बैंकॉक कह रहा हूँ तो इसको मैं स्ट्रगलिंग बैंकॉक क्यों कह रहा हूँ? असल में जहाँ तक मैं देख पाया हूँ यहाँ पे लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे क्लब्स भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन टूरिज़्म बहुत कम है। टूरिज़्म से मुराद ये है कि लोग हैं बिल्कुल हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी हैं, हर जगह से हैं, लेकिन फिर भी वो तादाद नहीं है जो हमें थाईलैंड में देखने को मिलती है। आने वाले दिनों में हम थाईलैंड भी विज़िट करेंगे और फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ। ये देखो आपको यहाँ पे मसाज पार्लर्स भी नज़र आ रहे हैं, $10 के, $5 के। अब एक सीट से निकल के मैं दूसरी सीट के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे जाके देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखो एक का नाम है काओ गर्ल और उसके साथ ही एक स्पा भी बना हुआ है, मतलब कि मसाज सेंटर। अब मैं दूसरी वाली सीट पे आऊँ, यहाँ पे भी जो नाम है ना, जो उन्होंने बार्स के नाम रखे हुए हैं वो सारे ऐसे ही रखे हुए हैं कि लोग अट्रैक्ट हो सकें। हॉलीडे, फिर आगे लड़की की फ़ोटो लगाई हुई है, फिर उसके आगे एंग्री बर्ड्स बार, फिर उसके आगे एक पोर हब है। अब ये आप समझ गए होंगे कि पोर हब से क्या बनता है, तो इन्होंने वो भी सारा लगाया हुआ है पोर हब। इस तरह से अट्रैक्शन की हुई है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहे हैं। वहाँ पर जो है 136 बार। अब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो लड़कियाँ जो है आवाज़ें दे रही है, तो ख़ास तौर पे जब इनकी कमाई होती है असल में अंग्रेज़ों से। जी हाँ, हम जैसे पाकिस्तानी या फिर हम जैसे जो एशियन कंट्रीज़ वाले हैं, हम इतना ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव हर लिहाज से इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ आते हैं भाई साहब वो तो उनकी तो सारी चीज़ें ही डॉलर्स में होती हैं, उनके तो सारे खर्चे, उनकी सारी इनकम, उनकी हर चीज़ जो है वो डॉलर्स में होती है। तो इनके लिए जो है ना वो वाला काम जो है अंग्रेज़ों वाला वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा उनको, मतलब मिसाल के तौर पर अभी मैं स्ट्रीट पर जा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत कम रेयर मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे कोई इतना नहीं पूछेगा। मेरी जगह कोई और होता, कोई यूरोपियन होता, कोई चाइनीज़ होता, कोई भी गोरी चमड़ी का होता, फुल गोरे वाले जो होते हैं, चिट्टे सफ़ेद आटे जैसे, वो यहाँ से गुजरेंगे तो फ़ौरन उनके ऊपर जाएंगे कि ये बंदा इधर है, इसके पास सही पैसे होंगे। अब मेरे पास अगर बेशक करोड़ों रुपये अभी बड़ा होगा ना बैंक में, उनको पता है कि एशिया से ये इसके पास कितना होगा, मैक्सिमम भी कितना ही होगा। अब मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूँ कि यहाँ आने का आपको सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा। यहाँ पे जो स्कैम्स हैं वो किस टाइप के होते हैं भाई साहब? यहाँ पे किस किस्म के स्कैम्स होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो और आपको जिस तरह लड़की ने अट्रैक्ट किया और आप उसके साथ उसके बार में चले गए, तो लड़की वहाँ पे जो कुछ भी खाएगी पिएगी वो आप ही का बिल है, चाहे वो अपनी तरफ से खाए भी ना, सिर्फ ऑर्डर करे और इंतज़ार करती रहे कि आएगा, क्योंकि इनकी सारी सी बातें मिली भगत होती है आपस में। उसके अलावा साथ साथ अगर आप ये पार्लर्स वगैरह में जाते हो और आप जब पार्लर में मसाज करवाने जाते हो तो वहाँ पर आपके साथ अलग से
प्रैंक हो सकता है, आपके वॉलेट में से पैसे निकाले जा सकते हैं, आपकी चीज़ें आगे पीछे की जा सकती हैं, आपका मोबाइल गायब हो सकता है और बाद में वो फिर शोर मचा देते हैं कि हम पुलिस बुलाएंगे। तो इस चीज़ के भी थोड़े से यहाँ पे इम्कान सुनने को मिलते हैं। दोस्तों कंबोडिया में अभी इस तरह के बार्स, इस तरह के मसाज पार्लर्स, इरोटिक पार्लर्स को थोड़ा सा सेक्स टूरिज्म से रिलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जी हाँ, इस तरह से मैं पहले आपको रिवर साइड पे दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोकल्स अपने स्टॉल्स लगाते हैं, फूड के, कपड़ों के, चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं। और साथ साथ जो अंग्रेज़ लोग हैं जो यहाँ पे टूरिज्म करने आते हैं, जैसे मेरे जैसे गरीब लोग, वो भी यहाँ पे आके सस्ती सस्ती शॉपिंग करते हैं, सस्ती सस्ती चीज़ें लेते हैं। और उसके साथ साथ आगे जो है एक दो जगह पे आपको इसी स्ट्रीट पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। कल्चरल यहाँ पे किसी ना किसी तरह से एक अच्छी एक्टिविटी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे रश लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ ये सारे लोग जमा हो गए यहाँ पे। मैजिक ट्रिक हो रही है। यहाँ पे एक ट्रेडिशन डांस हो रहा है, चल के वो देखते हैं। अब आप खुद एक बात नोट करें कि मैं आपको बार्स वाली स्ट्रीट में भी लेके गया, जहाँ पे क्लब्स थे, बार्स थे, लड़कियाँ बैठी हुई थी, और मैं आपको यहाँ भी लेके आया हूँ। आपको सबसे ज़्यादा क्राउड, सबसे ज़्यादा रश, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं अपने कल्चर में, लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं लोकल एक्सपीरियंसेस में, जो कि आपको इस तरह की जगहों पर देखने को मिलता है। वो जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही रैंडम, मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही थोड़े हुए लोग आएंगे तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जैसे लंडा होता है वैसी शॉपिंग हो रही है, लेकिन लंडा नहीं है। कितना प्यारा केक है यार, इट्स सो नाइस। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊं। आगे भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वाला केक जो है ना एक मरतबा ट्राई करके देखूं। मुझे वैसे चॉकलेट पसंद है और ये वाला केक अच्छा लग रहा है। हेलो, इज दिस चॉकलेट केक और चीज़ केक? कैन आई हैव वन? हाउ मच? भाई साहब 10,000 रियल का मैंने ये ले लिया, 10,000 रियल का केक। दोस्तों लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने लिया है ये पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 690 तकरीबन 700 रुपये बनते हैं, 10,000 कम्बोडियन रियल। लेकिन ये समझ सकते हैं कि ये मुझे स्पॉन्सर किया गया। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर आप मेरे इस ट्रैवल में किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स हैं। तो मुझे अब्बास अली नाम के एक शख्स से जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ पैसे भेजे थे। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है और उन्होंने मुझे मेल भी की थी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैवल और जर्नी और समथिंग। थैंक यू सो मच अब्बास अली, आई अप्रिशिएट कि आप मेरी जर्नी देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया है। मैं ये जो मैं केक पीस खा रहा हूँ, उन्होंने वैसे लिखा हुआ था, आपने वैसे लिखा हुआ था कि कॉफ़ी पी लेना, लेकिन मैं कॉफ़ी तो मैं खैर अभी नहीं पी रहा, मैं ये ही खा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट स्पॉन्सर और समथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर आप भी मुझे किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इस ट्रैवल में, ताकि मैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ देख के मुख्तलिफ जगहों के बारे में आप लोगों को गाइड कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ, तो आप लोग जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स ऐड हैं। अब हम रिवर साइड पे आ गए, यहाँ पे बैठते हैं और फिर ये खाते हैं। थैंक यू अब्बास अली वंस अगेन। ये देखो रिवर साइड पे जो है इतने सारे फूड स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पता भी नहीं है क्या है।
ये चेक करो यार, रिवर साइड पे तो जगह ही नहीं मिल रही बैठने की। यहाँ पे भी बैठ सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बैठना, दिल नहीं है, रिवर साइड पर ही बैठना है। वैसे यहाँ पे कितने सही तरीके से वॉशरूम भी बनाया गया है। ये आपको वॉशरूम नज़र आ रहा है, ये आपको वॉशरूम है, और वॉशरूम की सहूलत व्हील चेयर वाले लोगों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। भाई साहब यहाँ पे बैठते हैं, इधर ही जगह मिली है, वो उधर बैठते हैं। भाई साहब ये जो है ना, ये यहाँ की करेंसी है लोकल, क्योंकि मैं एटीएम से वो भी निकलवा सकता था, डॉलर्स भी, लेकिन मैंने यही निकलवा लिए थोड़े से, क्योंकि डॉलर कम से कम 100 निकलवाने पड़ते हैं। ये मैंने 50,000 निकलवा लिए थे, जिसमें से ये बचे हैं अभी। दोस्तों तो मैं केक लेके यहाँ पे आके बैठ गया, और आप भी सोच रहे होगे तब से कि मैं कल अरसलान के साथ था, मतलब कल नहीं परसों अरसलान ने मुझे पिक किया, तो वो क्यों नहीं आपको नज़र आ रहा। तो भाई साहब हमारे साथ इधर आ गए, क्योंकि भाई साहब एक बिजनेसमैन, इनका अपना रेस्टोरेंट है, तो थोड़ा सा जो है इनको टाइम चाहिए होता है, उसके लिए ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इस वजह से मैंने भी ज़्यादा इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी थी, लेकिन ये मुझे ट्रेस करते करते यहाँ तक पहुँच गए। भाई जी आपका ये कंबोडिया, आपका ये फिनोम पर मुझे बड़ा मज़ा आया यार। पहले मतलब कि जो नाइट लाइफ यहाँ पे देखी है ना, मज़ा आया है। यह जगह ही बड़ी मज़े की है, जगह बड़ी मज़े की है। भाई ने मुझे पहले ही कहा था कि जब आप आओगे ना तो आपको मज़ा आएगा। ख़ास तौर पे इनकी फेवरेट जगह यही है जहाँ पे आके मैं बैठा हुआ हूँ, ये रिवर साइड, और यहाँ पे आके जो है ये लोग डेली आके इधर रात को बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ, और पीछे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम चाय पीते हैं, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा। तो आज का व्लॉग रखते हैं भाई साहब यहीं तक। के किनारे चाय, ओए होए समुंदर के किनारे चाय, मज़े। समंदर नहीं है असल में, दरिया है, लेकिन कह सकते हैं। तो भाई साहब आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अब्बास अली फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। और अगर आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख रखी हुई है, उसका जो भी है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लाजमी मेरे साथ अपने अच्छे एक कोड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों की सपोर्ट अपने इस चैनल पर भी ज़रूर शो करूँगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू।